हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शम्स आपका अपना यूट्यूब चैनल इल्मिका क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से किस तरीके से हल किया जाता है उसको हम सीखेंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हमने प्रश्न करके लिखा है। तो देखिए, इस तरीके से दिया होगा। तो मान लीजिए कि मैं एक प्रश्न लेता हूँ, 2x माइनस वाई बराबर में 7, एक आर प्लस 3y। इसको ग्राफ विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। इसको समीकरण 1 लिखिए सबसे पहले, और इसको समीकरण आप 2 लिखिए। ठीक है, आप इसको हल कर दीजिए। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए आता है प्रश्न, तो आप आराम से बना देंगे और बहुत इजी तरीके से आप बना देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि समीकरण 1 लिख दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 यही है, 2x प्लस माइनस है तो माइनस लिखिए, बराबर में 7। आप देखते रहिएगा, आप इसका यहाँ पर x का या y का मान निकाल लीजिए। चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। ये इधर आ गया तो क्या बना लेगा, तो प्लस बना ले, तो प्लस हो गया। अब देखिए x बराबर में क्या होगा, 7 बट्टे प्लस y बट्टे में 2। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से आप एक चार्ट बना लीजिए, जिसे हम बोलते हैं कि बॉक्स। आप यहाँ से बॉक्स बना लीजिए। तो याद रखिएगा एक बात, यहाँ पर हमेशा जो x को लिखिएगा, x को जो लिखिएगा तो x हमेशा ऊपर में लिखिएगा, और y को जो लिखिएगा हमेशा नीचे में लिखिएगा। ये जो आप डिब्बा बना लीजिए, मान लीजिए डिब्बा, तो 1 2 3, आप यहाँ से 3 से को ले लिए। आप देखते रहिए, यहाँ पे x बराबर में कौन चीज़ है, y है ना। तो x बराबर में यदि y है तो आपका y का मान जो है अपने मन से रखना है। इस बात याद रखना, y का मान अपने मन से रखना है, तो x का मान जाहिर है कि निकलेगा। तो मान लीजिए कि हम y का मान लिख देते हैं 1, y का मान रख लिए कितना, 1। तो यदि हम y का मान 1 रख लेंगे तो क्या होगा, तो x का मान कितना होगा। तो देखिए, एक y के जगह पर 1 रखें, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा ना। जैसे इसको देख लीजिए, तो x बराबर y बराबर में कितना लिए, 1। ठीक है, रफ में समझ लीजिए इस बात को। तो y बराबर, तो y के बराबर, y के जगह पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 बट्टे में हो गया 2। आप देखते रहिए, तो इस दोनों को जोड़ दिए तो 8 हो गया ना, अब बट्टे में ये हो गया 4। ठीक है, ये रफ में काम किए। अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए 4, लिख दिए आप 4। अब इसी प्रकार से क्या कर लीजिए, एक मान आर लिख लीजिए। ऐसा मान लिख लीजिए जो बट्टा में नहीं है। कोशिश कीजिए, अगर बट्टा में भी आ जाएगा तो उसका सवाल का तो हल हो जाएगा, लेकिन बट्टा में कोशिश कीजिएगा कि बट्टा में ना आए। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर हम मान ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3। तो 3 और 7 कितना होगा, 10, 5 दूना 10। ठीक है, तो इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी इसको हम बताएं कि यहाँ पे रख देंगे, तो इसको भी इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा। आप रफ में काम कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये 3 और ये 7, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 को 2 से भाग देंगे तो बन जाएगा 5, तो यहाँ पर हो गया 5। अब इसी तरीके से एक और मान लिख लीजिए 5। तो यदि y बराबर में 5 लीजिएगा तो यहाँ पर 5 लिखिएगा, और 5 और 7 कितना हो जाता है, 12। तो अब 12 को कितना से भाग दीजिएगा, 2 से ना, बट्टा में 2 है, तो 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया 6। ये बॉक्स बनकर तैयार है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2, ये जो समीकरण जो 2 है, इसको भी इसी तरीके से हल कर लीजिए, जिस तरीके से समीकरण 1 को करें। तो लिख दीजिए आप समीकरण 2 से, क्या लिखिएगा, आप लिख दीजिए समीकरण 2 से, यहीं पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख दिए समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर में 6, x प्लस 3y बराबर में 6। तो x प्लस 3y बराबर में 6। अब यहाँ से आप किसी का मान निकाल सकते हैं, x का या y का, जिस तरीके से प्रतिस्थापन विधि में किया जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 माइनस ये प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस हो गया ना। अभी जिस तरीके से देखिए, ये इसका हम बॉक्स बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी बॉक्स बना लीजिए आप।
अरे कलम काहे नहीं चल रहा है। 2 और ये रहा तीसरा, देखिए अभी हम बताएं कुछ देर पहले कि ऊपर वाले में x लिखिएगा, नीचे वाले में y लिखिएगा, तो आपने y लिख दिया। आप क्या कीजिए, देखिए x के बराबर में कुछ y है ना, तो यहाँ पर y का मान अपने मन से लिखिएगा। कहीं कहीं पर y के बराबर में x आ जाएगा, तो y के बराबर में जिसके बराबर में आ जाएगा उसका मान अपने आप से लिखने का। एक बार फिर याद नोट कीजिए, आप याद रखिए कि x के बराबर में यदि y आए तो y का मान लीजिएगा, या x के बराबर में y के बराबर में x आए तो x का मान अपने मन से रखना है। तो यहाँ पे y है तो y का अपना मान अपना मन से रखना है। तो y बराबर हम मान लीजिए कि रख लेते हैं 1, y बराबर में क्या ले लीजिए 1, अपने मन से ले जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो y बराबर में कितना लिए 1 न, तो अगर y बराबर में आप 1 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, पेन नहीं चल रहा भाई, पेन हम थोड़ा चेंज करते हैं, माइनस, ठीक है। आप देखिए 1 हो जाएगा, ठीक। अब तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 को ना यहाँ पे लिख दीजिए, ये 3 आया नहीं निकल के, तो इस 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब फिर यहाँ पर कुछ मान रख लीजिए अपने मन से, जो भी रखना है सो। मान लीजिए यहाँ पर हम रख लेते हैं 0, y बराबर में 0, तो y को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0, तो हो जाएगा 6, तो x का मान निकल गया 6। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि 2 ले लेते हैं, y बराबर में 2, तो y बराबर में 2 मतलब कि y के जगह पर 2 रखेंगे, तो ले लीजिए, रफ में काम कर लीजिए। फिर देख लीजिए यहीं पर काम ख़त्म हो गया, ये रफ कर रहे हैं हम, रफ, ठीक है, रफ कर रहे हैं, तो गुने में 2, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 घटा दीजिए तो 0, तो यहाँ पर x का मान क्या हो गया 0। अब आप लोग इस मान को ना जितना देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए ग्राफ, यहाँ पर समीकरण 1 का ये बॉक्स बन गया और समीकरण 2 का, इस मान को ना आप ग्राफ पर बना दीजिए। याद रखिएगा कि ग्राफ पे जो काम कीजिएगा आप पेंसिल से काम कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कलम है, हम कलम से ही करेंगे, क्योंकि अगर पेंसिल से करेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। ये देखिए ग्राफ पेपर है, हमने ग्राफ पेपर पर ही बनाया। देखिए इधर हमने ये बना लिया है और इधर आप हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ का ग्राफ बनाएंगे। इधर हम समीकरण का काम कर लिए, देख लीजिए ये पूरा समीकरण का काम हो गया। अब इधर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में एक बात हम बता देते हैं, हल्का से जूम कर देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये और ये बीच में देखिए, ये जो बूंदा बूंदा गिरा है तो 10 गो होगा। याद रखिएगा, गिनती कर लीजिएगा। आपका अगर ग्राफ कॉपी है तो गिनिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा छोटा लकीर सा होगा, वो 10 गो होगा। ये किसका काम होता है तो ये जान लीजिए, ये काम तब होगा जब हम कोई भी समीकरण को दशमलव में आंसर आ जाता है, मान आ जाता है, तो उसको यहाँ से 1 दशमलव 2 दशमलव करके हम मान बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको ग्राफ विधि तो अयबे करता होगा, आपने 8वां में भी पढ़े हैं और 7वां में भी पढ़े होंगे। चलिए आप यहाँ पर भी 10वां में भी पढ़ ही रहे हैं और 9वां में भी पढ़े होंगे। देखिए ये रहा मेरे पास फीट। अब यहाँ के लकीर खींचिए और ग्राफ बनाइए, देखते रहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, देख लीजिए बन गया ग्राफ। ठीक, आप देखिए ठीक, आप देखिए ये जो लकीर गिरा हुआ है, मतलब कि सूता हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, एक्स एक्स, और ये भी होगा एक्स, तो ये होगा माइनस वाला और इधर बन जाता है प्लस वाला। अब देखिए ये हो गया वाई का, तो नीचे वाला में है तो ये माइनस रहेगा, इसको डैश से सूचित कीजिए। और ये देखिए ऊपर वाला में है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई। चलिए ठीक है, आप देखिए हम जो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो इसके मदद से लिखेंगे, देखते रहिए। समीकरण यहाँ पर 1 का देख लीजिए, तो देखिए ये ऊपर वाला x है पूरा, तो यहाँ पर अधिकतम मान देखिए, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6, अधिक कौन है, 6 है ना। और समीकरण 2 में भी देख लीजिए अधिक कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हम 6 से आगे खींचेंगे, लिखेंगे मान। तो ये देखिए 1 लिख दिया हमने, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, 1 लिख दिया।
देखिए ये 2 लिख दिया, ये इसको हम 3 लिख दिया, इसको हम 4 लिख दिए और इसको 5, इसी तरीके से 6 7 8 9, ठीक, 9 तक के हो गया। अब ये देखिए ये इसका जो ये हमेशा 0 रहेगा, यहाँ पे नीचा में देखिए माइनस आएगा तो माइनस लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। देखिए इधर भी यहाँ से ये शुरू होगा 1, ये रहा 2, सॉरी 2 बना दीजिए 2। अब देखिए ऊपर में भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8 और ये रहा 9, ठीक हो गया। अब मान आप बैठा दीजिए। अब मान कैसे बैठाइएगा तो देख लीजिए ग्राफ बन गया। अब मान यहाँ से लेंगे, देखिए पहला वाला से, तो पहला वाला में देख लीजिए, पहला वाला में x कितना है 4 और y कितना है 1, तो यहाँ पर देखिए x 4, ये रहा x 4 और y यह है y 1, इस दोनों रेखा देखते रहिए, ये इधर आएगा सीधा है और ये इधर आएगा, तो यहाँ पर जो मिल जाएगा ना ये रेखा अगर खींचिएगा तो यही हो गया बिंदु। तो पहले x वाला लिखिए, उसके बाद आप y वाला लिखिए, ये हो गया निर्देशांक, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला भी देख लीजिए, ये देखिए अगला x कितना है 5 और y कितना है 3, तो यहाँ पर देखिए आप x कितना है 5 है और y कितना है 3, तो x 5 यहाँ पे और y 3 यहाँ पे, ये सीधा आएगा लीजिए और ये सॉरी यहाँ पे आएगा, ये बिंदु है ये नहीं, ठीक है, ये 5 है तो इसका नाम लिख दीजिए, तो 5, चलिए इसका भी काम कर ले, और ये 3, ठीक। अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिए, आगे 6 है और 5 है, क्या है 6 है और 5 है, ठीक है। इसको नाम भी लिखना चाहते हो तो 1 है तो 1 लिख दीजिए नाम, ठीक है। तो आप 6 और 5, x कितना है 6 और y कितना है 5, तो y रहा 5। अब ये दोनों मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा भैया, तो ये ऐसे आएगा देख लीजिए, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो यहीं पर मिल जाएगा ना, तो इसका नाम लिख दीजिए आप, x कितना है 6 और y 5, तो लिख दीजिए 5। अब इस देखिए 1 2 और 3 गो बिंदु आया ना, फीट के सहायता से आप तीनों बिंदु को क्या कीजिए मिला दीजिए, फीट के सहायता से आप क्या कीजिएगा, तीनों बिंदु को आप, हल्का सा टेढ़ा हो रहा है सीधा कर लीजिए चलिए आप ठीक है, तो आप खुद से बनाइएगा, फीट के मदद से बनाइएगा, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतर बनेगा। रेखा खींच लिया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, ठीक, रेखा। अब देखिए इसका नाम लिख दीजिए, तो अब नाम पूछिएगा तो नाम कैसे लिखेंगे, हाँ ये देखिए ये 1 है ना, तो समीकरण देख लीजिए, ये 1 है तो 1 का आप यही है ना 2x माइनस y बराबर में 7, तो यही लिख दीजिए, यही नाम हो गया। ये समीकरण आप ग्राफ वो रेखा पर लिख दीजिए, ये देखिए रेखा यही है तो लिख देते हैं 2x, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, बराबर में 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये जो रेखा कुंची का है, कौन समीकरण का है, तो समीकरण 1 है जिसका 2x माइनस y बराबर में 7, इसका रेखा हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से समीकरण 2 को भी बैठाएंगे, तो देखिए समीकरण दूसरा, समीकरण 2 का यही है ना, लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए। देखिए ये ऊपर वाला 1 का है और ये 2 का है, तो y कितना है 1 है और x कितना है 3 है, तो देख लीजिए y 1, तो देख लीजिए y 1 और x 3, तो x यहाँ पर 3, तो ये हो गया बिंदु, ये इसका नाम लिख दो, पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है, ठीक। अब फिर दूसरा देख लीजिए, तो दूसरा देखिए x कितना है, तो x 6 है और y कितना है 0, x 6 और y कितना है 0, तो x हो गया 6 और y 0, x कितना हो गया 6 और y 0, तो x देखिए x यहीं पर है ना, तो ये हो गया 6 और y 0, तो ये लीजिए यहीं पर इसका हो गया, तो नाम लिख दीजिए x 6 और y 0,
इसका नाम लिख दिए। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर x कितना है 0 है और y कितना है 2, तो इसका नाम बैठा दिए। तो यहाँ पर देखिए इसका मान बैठाएंगे, y कितना है 2, तो y 2 और x कितना है, तो x तो 0 था तो यहीं पर आएगा, तो इसका नाम लिख दो 0 और 2। अब देखिए एक बार हम बताते हैं आपको, ये बिंदु 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये देखिए 3 हो गया। तो इस तीनों बिंदु को ना फीट के सहायता से आप मिला दीजिए। फीट के सहायता से आप क्या कीजिए, ये तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए। देख लीजिए, तो आप तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए। याद रखिए एक बात, आप क्या कीजिएगा, आप के फीट की मदद से तो करवे कीजिएगा काम, उसके बाद आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। हम यहाँ पर कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में जब सवाल बनाइएगा तो पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ये रेखा बन के तैयार है। अब इस रेखा का नाम है, वो नाम लिख दीजिए। क्या नाम है, जैसे कि हमने इसका लिखे थे उसी तरीके से इस रेखा के भी नाम लिख दीजिए। तो ये देखिए समीकरण 2 यही है ना, x प्लस 3y बराबर में 6। तो लिख दो x प्लस 3y बराबर में 6। देखिए ग्राफ हमारा बनके तैयार है। ठीक, ग्राफ हमारा बनके तैयार है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा, दोस्तों तक के इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक कि आप बने रहिए इल्म का क्लास में।